इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पर्श में आने के बाद माइग्रेशन प्रोसेस यानी कि यूज़र आईडी, पासवर्ड और पीपीओ की जानकारी के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य आपको लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देना है। अभी नोटिस में आया है कि कुछ पेंशनर जिनका स्पर्श में अभी माइग्रेशन हुआ है उनको दिक्कत आ रही है, उनका कईयों का पेंशन आना दिसंबर से बंद हो गया है। तो इसमें लाइफ सर्टिफिकेट की बहुत अहम भूमिका है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब हम माइग्रेशन इसमें स्पर्श में आ जाते हैं तो हमको आइडेंटिफिकेशन टैब में जाके चेक करना है कि हमारा आइडेंटिफिकेशन स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या वेरीफाइड है। यदि पेंडिंग है तो जाहिर है कि हमें लाइफ सर्टिफिकेट देना है, और यदि वेरीफाइड है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी जिन लोगों ने नवंबर महीने में अपना सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट दिया था बैंक में जाकर, उन लोगों के केस में यदि उन्होंने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दिया था तो हो सकता है कि आपके बैंक ने उसको अपने सर्वर पे अपलोड नहीं किया और माइग्रेशन के समय वो चीज़ पीसीडीए पेंशन द्वारा डिडक्ट नहीं हुई, तो इसकी वजह से जो पेंशन वो रुक गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी मेथड हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। लाइफ सर्टिफिकेट दो प्रकार के होते हैं। एक वन टाइम या इनिशियल लाइफ सर्टिफिकेट, ये तब लागू होता है जब शुरू में हमारी पेंशन सैंक्शन होती है और स्टार्ट होती है, और इसके आधार पर जो लमसम पेमेंट मिलता है, लमसम पेमेंट का मतलब है ग्रेच्युटी और पे कम्यूटेशन, और शुरू की जो पेंशन स्टार्ट होती है, इन तीन चीज़ों को लाइफ सर्टिफिकेट देने के बाद ही शुरू होती हैं। और दूसरा सर्टिफिकेट होता है वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि हम सबको मालूम है कि हम लोगों को नवंबर के महीने में जाकर देना पड़ता है। इस बार अभी इसकी जो देने की अवधि है वो लास्ट डेट बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है। और एक छोटा इसमें स्पर्श में इस सिस्टम में थोड़ी तब्दीली आई है। रक्षा मंत्रालय ने 9 अप्रैल 2021 को एक पॉलिसी लेटर जारी किया, जिसके अनुसार ये जो इनिशियल लाइफ सर्टिफिकेट है वन टाइम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी सर्विस एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है या पेंशनर की आफ्टर रिटायरमेंट डेथ होती है, तो उस दोनों केस में उसकी जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है जिसको पेंशन लागू है, उसको कोई भी बेनिफिट मिलने से पहले और फैमिली पेंशन स्टार्ट होने से पहले लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लाइफ सर्टिफिकेट को किस माध्यम से, किस तरीक़ों से किया जा सकता है, तो उसमें पहला जो मेथड है वो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसको कि हम स्पर्श की वेबसाइट पर जाकर उसको कर सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफिकेशन जो टैब है उसमें जाने के बाद पर्सनल पर्टिकुलर के नीचे वेरिफिकेशन करने का प्रोसीजर है। तो ये ध्यान रहे कि इसमें जब हम नीचे जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन है आधार कार्ड का। उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जिसको कहते हैं, और साथ में जो आइरिस जो हम आधार कार्ड जो बनवाते हैं, जो हमारी आँखों का स्कैन लिया जाता है, उसको कहते हैं आइरिस स्कैनर। तो इस तरीके से पहला ये मेथड है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का। नाउ जाहिर है कि इसके लिए जो कंप्यूटर है उसके साथ फिंगरप्रिंटिंग का मशीन या आइरिस स्कैनर होना चाहिए, जो कि आमतौर पे
किसी के पास घर में उपलब्ध नहीं होगा। तो इसलिए इसको खुद ना करके किसी कंप्यूटर सेंटर में करें, जिसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे करना है? सेम स्पर्श के अंदर लॉगिन करने के बाद जो आइडेंटिफिकेशन टैब है उसके नीचे जहां हमने आधार सेलेक्ट किया था वहां पर हमको मैनुअल टोकन सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा कि वहीं पर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जिसको कि डाउनलोड करके प्रिंट करवाकर किसी गेजेटेड ऑफिसर, मतलब कि राजपत्रित अधिकारी जिसको कहते हैं, उससे साइन करवा के दोबारा उसको इमेज फॉर्म में या पीडीएफ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दोबारा लॉगिन करके उसको अपलोड करना पड़ेगा स्पर्श की साइट के ऊपर। तो ये इस तरह से दूसरा तरीका है। ये समझिए कि हमारा जो बैंक है वो पीसीडी इलाहाबाद जाके चेंज हो गया है, इसलिए जो कार्रवाई हम बैंक में जाके ये वाली कार्रवाई करते थे ये हमको खुद करके इसको हम मैनुअल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अपलोडिंग का प्रोसेस इसमें भी बाय कंप्यूटर ही है। जीवन प्रमाण वेबसाइट के जरिए, ये जो जीवन प्रमाण वेबसाइट है इसका जो एड्रेस है मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, इसके माध्यम से भी हम लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं और जमा कर सकते हैं। तो ये जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट का जो ये वेबसाइट है ये 2014 से शुरू किया गया था और इसमें भी लाइफ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। इसमें एक और सुविधा है कि जो एंड्रॉयड मोबाइल टेलीफोन है उनके ऊपर एक आधार फेस रीड ऐप है, जिसके माध्यम से अगर उसको हम एंड्रॉयड मोबाइल टेलीफोन पे डाउनलोड करें तो उसके लिए हमें जो बायोमेट्रिक स्कैनर है, फिंगरप्रिंट या आइरिस, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और केवल जो चेहरा फेस आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए ही लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। क्योंकि जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो हमारा उसमें फ़ोटो भी होता है, तो उसी चीज़ों को ये उसको तुलना करके इसके माध्यम से भी लाइफ सर्टिफिकेट को दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वही लोग कर सकते हैं जो कि आजकल के जो मोबाइल फ़ोन पे जिनको इन चीज़ों में दक्षता हासिल है। कॉमन या सिटीजन सर्विस सेंटर के माध्यम से है, इसको ई मित्र या ई मित्रा कहा जाता है। ये पूरे देश में तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा सेंटर हैं और हर तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर के फासले पर सेंटर हैं। तो इसकी जो वेबसाइट है इसका एड्रेस मैं इस पर डाल रहा हूँ ताकि इसके सर्च करके अपने नज़दीक का जो ई मित्रा केंद्र है वहाँ पर जाके भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जा सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है कि जब वहाँ पर आप करवाएं तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि मेरा जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है वो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद है, तभी वहाँ पर ये लाइफ सर्टिफिकेट दुरुस्त तरीके से जनरेट हो पाएगा। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या आईपीपी है, आईपीपीबी, जिसके कई सारी ब्रांचेस हैं और भारत में कुल 1,36,000 पोस्ट ऑफिस हैं और तकरीबन 1,90,000 के लगभग या तो पोस्टमैन डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक ये लोग हैं। ये सिस्टम विशेष तौर पे उन पेंशनर के लिए लागू है जो किसी वजह से या तो फिजिकली फिट नहीं है
या उनका एज बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वो जाकर सर्विस सेंटर में या बैंक में जाकर या कहीं भी जाकर ट्रैवल नहीं कर सकते, वो तो उनके लिए सुविधा है। और ये जो पोस्टमैन हैं और जो ग्राम डाक सेवक हैं, ये खुद का अपना मोबाइल फ़ोन लाते हैं और साथ में इनके पास फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनर दोनों होता है। और ये खुद घर पे आके जो भी पेंशनर है उसका लाइफ सर्टिफिकेट कार्रवाई करते हैं। और इसके लिए जो गूगल प्ले स्टोर है उसके ऊपर पोस्ट इन्फो ऐप, उसको ऐप को डाउनलोड करके अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। और क्योंकि ये घर पे आते हैं तो इसके लिए तकरीबन एक विजिट के लिए इनका 20 रुपये का चार्ज लगता है। ये सुविधा भारत सरकार ने विशेष कर नवंबर 2020 से शुरू की थी, क्योंकि ओल्ड पेंशनर को, जो वृद्ध लोग हैं, उनको दिक्कत आती थी। डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर एंड पेंशनर वेलफेयर है, उन्होंने ये सुविधा शुरू की थी। 12 जो बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उनके साथ एक अलायंस करके ये सुविधा लॉन्च की। और इसमें एक ऐप है डोर स्टेप बैंकिंग, उसको डाउनलोड करके इस पर अपॉइंटमेंट बुक की जा सकती है। इसमें भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो घर में आके ही सारा कार्रवाई करेंगे। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को आईटी का और ऐप्स का इतना विशेष तौर पर जो गांव में बैंक पेंशनर हैं ना ज्ञान हो, तो उस केस में वो टेलीफोन करके या किसी नियरेस्ट कोई इंटरनेट सेंटर हो वहाँ के माध्यम से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के जो एड्रेस हैं, ये मैंने इसको आपको स्क्रीन पर डाल दिया। अंत में मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक तो आप जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर आप अपना फीडबैक दें, और यदि कोई प्रश्न हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। और जो मेरा जो चैनल है इस पर आप वीडियो को देखें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।